चैप्टर 8 डिसीजन निर्णय। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि कैसे ऑर्गेनाइज प्लानिंग के सिद्धांतों का पालन करके हम अमीर बन सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अमीरी की दिशा में 7वां कदम, मतलब टाल मटोल की आदत पर विजय पाना। ऑथर बताते हैं कि निर्णय का अभाव असफलता का सबसे बड़ा कारण है। टाल मटोल की आदत, जो निर्णय करने की विरोधी है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसे हमें किसी भी कीमत पर जीतना होगा। ऑथर बताते हैं कि जो भी लोग दौलत कमाने में सफल हुए, उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी, और इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उसमें बहुत देर लगाता था, परंतु वह लिए गए निर्णय अक्सर बदल लेता था और इसमें जल्दबाजी का परिचय देता था। हेनरी फोर्ड के कई उत्कृष्ट गुणों में से एक था निर्णय पर तत्काल और निश्चित रूप से पहुंचने की आदत, और उस निर्णय को बदलने में देर लगाना। फोर्ड के दृढ़ निश्चय की वजह से ही वे बेहद अमीर बने। ऑथर बताते हैं कि जो लोग दौलत कमाने में असफल रहते हैं, आमतौर पर दूसरों के विचारों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है। हर एक के पास ढेर सारी राय मौजूद होती है, जो उस आदमी पर थोप दी जाती है जो उन्हें स्वीकार करता है। अगर आप निर्णय पर पहुंचते समय दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं, तो आप अपनी इच्छा को धन में रूपांतरित करने की बात तो छोड़ ही दें, किसी भी काम में सफल नहीं होंगे। अगर आप दूसरों की राय से ही प्रभावित होते रहते हैं, तो आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी। ऑथर बताते हैं कि हमें खुद के निर्णयों पर पहुंचना पड़ेगा, और अगर उसका अनुसरण करके अपना परामर्शदाता स्वयं बने। अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के अलावा किसी दूसरे को अपने विश्वास में ना ले। ऑथर बताते हैं कि संसार में हजारों स्त्री और पुरुष जीवन भर हीन भावना को ढोते रहते हैं, क्योंकि किसी अच्छे इरादे रखने वाले अज्ञानी आदमी ने अपनी राय या हंसी से उनके आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया है। हमारे पास खुद का एक दिमाग है, इसका प्रयोग करके हमें अपने खुद के निर्णयों पर पहुंचना चाहिए। अगर हमको अपने निर्णय पर पहुंचने के लिए दूसरों से जानकारी या तथ्यों की आवश्यकता है, जो हमको कई मामलों में होगी, तो शांति से बिना अपने लक्ष्यों को बताए हुए चाही गई जानकारी या तथ्य हासिल कर ले। ऑथर बताते हैं कि जिनके पास अल्प ज्ञान होता है, वो यह प्रभाव जमाना चाहते हैं जैसे उनके पास बहुत ज्ञान है। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत कम सुनते हैं। अगर आप तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत डालना चाहते हैं, तो अपनी आंखें और कान खुले रखें और अपने मुंह को बंद रखें। जो लोग ज्यादा बातें करते हैं, वे दूसरा कोई काम बहुत कम करते हैं। अगर आप कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं, तो आप न सिर्फ उपयोगी ज्ञान हासिल करने के कई अवसरों से अपने आप को वंचित कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को ऐसे लोगों के सामने भी प्रकट कर रहे हैं, जो आपको हराने में बड़े आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि वे आपसे ईर्ष्या करते हैं। यह भी याद रखें कि जब भी हम किसी ऐसे आदमी से बात करते हैं जिसमें ज्ञान की प्रचुरता है, तो आप उस व्यक्ति के सामने अपने ज्ञान के पूरे स्टॉक या उसके अभाव को प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक ज्ञान आमतौर पर विनम्रता और मौन के द्वारा झलकता है। यह भी याद रखें कि हम जिस भी व्यक्ति से जुड़ते हैं, वह भी हमारे ही तरह पैसे कमाने के अवसर तलाश रहा है। अगर हम अपनी प्लानिंग के बारे में अधिक खुलकर बात करेंगे, तो हमें यह जानकर आश्चर्य होगा कि सामने वाले आदमी हमसे पहले ही हमारे लक्ष्य को कार्य रूप में परिवर्तित कर लिया है, जिसकी योजनाओं के बारे में हमने मूर्खतावश बड़बोलापन दिखाया था। ऑथर कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखें और अपने कान और आंख खुले रखें। एक सूत्र वाक्य है, दुनिया को बताए कि आप क्या करना चाहते हैं, मगर पहले इसे करके दिखा दे। मतलब शब्द नहीं, कर्म का महत्व सबसे अधिक होता है। ऑथर बताते हैं कि निर्णयों का महत्व उस साहस पर निर्भर करता है जो उन्हें लेने के लिए जरूरी होता है। महान निर्णय जो आगे चलकर सभ्यता के आधार स्तंभ बने, बहुत जोखिम भरे निर्णय थे, जिसमें मृत्यु का खतरा भी शामिल था। जैसे अमेरिका का अब तक का सबसे महान निर्णय 4 जुलाई 1976 को लिया, जिसमें 56 लोगों ने आजादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, यह जानते हुए कि या तो अमेरिका स्वतंत्र हो जाएगा या फिर हम सभी लोग फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि अगर हम यह जान ले कि हम क्या चाहते हैं, तो यह हमें आमतौर पर मिल जाएगा। अगर प्रबल इच्छा को विचार का समर्थन मिले, तो इसमें अपने आप को भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। मगर इस तरीके के रहस्य की खोज में चमत्कार की आशा न करें, क्योंकि हमें चमत्कार नहीं मिलेगा। जो लोग तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, और आमतौर पर यह उन्हें मिल जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में लीडर्स तत्काल और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं। यही वह सबसे प्रमुख कारण है कि वे लीडर्स होते हैं। दुनिया में उस आदमी को जगह देने की आदत होती है जिसके शब्दों और कार्यों से पता चलता है कि वह जानता है वह कहाँ जा रहा है।
अनिर्णय की आदत विद्यार्थी के साथ उस व्यवसाय में भी जाती है जिसे वह चुनता है। वह मिलने वाली पहली नौकरी को करने लगता है क्योंकि उसे अनिर्णय की आदत पड़ गई है। 98% लोग आज ऐसे पदों पर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनमें किसी निश्चित पद की योजना बनाने के लिए निश्चित निर्णय लेने की शक्ति का अभाव था और उनमें यह ज्ञान भी नहीं था कि एम्प्लॉयर का चुनाव कैसे किया जाए। निश्चित निर्णय लेने में हमेशा साहस की आवश्यकता होती है, कई बार तो बहुत अधिक साहस की। आर्थिक स्वतंत्रता, अमीरी, अपेक्षित बिजनेस और प्रोफेशनल पद उस व्यक्ति की पहुंच में नहीं है जो इन चीज़ों की आशा करने, इनकी योजना बनाने और इनकी मांग करने को नज़रअंदाज करता है या इससे इनकार करता है। दोस्तों, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।